है कि लगभग 50,000 जो एक्स सर्विसमैन की लिस्ट आई है जिसमें कि उनका लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं हुआ है। और दूसरा, अब उसमें चेक किया जा रहा है तो उनका आधार नंबर भी अपडेट नहीं है और मोबाइल नंबर भी अपडेट नहीं है। यदि मोबाइल नंबर हो तो यूजर नेम और पासवर्ड बना के एटलीस्ट मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट उसमें से जमा कर सकते हैं। आधार नंबर अपडेट नहीं है तो हम डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कर पा रहे हैं। अब इसके लिए जब उसमें किसी को यूजर नेम और पासवर्ड मिल भी चुका है, लॉगिन करने के बाद में जब आधार नंबर और पैन को तो अपडेट कर पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट करते हैं तो वहाँ पे 3 कॉलम है ना जो रेड कलर में हाईलाइट हो जाते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट का, दूसरा स्टेट का और तीसरा पिन कोड नंबर का, कि ये भी डिटेल कंपल्सरी है फिल करना, लेकिन उनको फिल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ऑप्शन ही नहीं आता एडिट करने का। ना ड्रॉप डाउन में कोई डिस्ट्रिक्ट का नाम आता है, ना स्टेट का नाम आता है, और वो डिटेल अनफिल्ड है। ये सबके लगभग मोस्टली 90% के प्रोफाइल में अनफिल्ड है। तो इसके लिए कोई सॉल्यूशन बता दीजिए कि क्या करना है। इसके लिए ये देखिए टेक्निकल इशू है जो कि काफ़ी सारे पेंशनर्स में देखी जा रही है, जिसमें पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट नहीं मेंशन है। वो अगर आधार कार्ड, पैन कार्ड मेंशन करके और ये फील्ड मेंशन करके नेक्स्ट करते हैं तो नहीं सबमिट हो रहा है। ये एक टेक्निकल इशू है जिसमें कि कई सारे पेंशनर्स को इशू आ रहा है और ये चीज़ें ऑलरेडी एक्सेलेरेट की जा चुकी हैं हमारी टेक्निकल टीम को। अच्छा सर। तो आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर आपके पास ऐसा ही कुछ हो रहा है आपके साथ तो उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हमारी टेक्निकल टीम का ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी लिख लीजिए, मैं बता देता हूँ। उस पर एक ईमेल करिए अपने ईमेल आईडी से और अपनी डिटेल्स जैसे हमें बताई वैसा लिख के नीचे एक कमेंट लिखिएगा जिसमें लिखिए कि आप डिटेल्स पीडीवी कर रहे हैं और पीडीवी करते समय आपके साथ इस तरह का इशू आ रहा है जिसमें डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और स्टेट मांग रहा है और वो मेंशन करने पे हो ही नहीं रहा। कैसे करें, और उसके स्क्रीनशॉट अटैच कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। तो ये तो सर स्टैंडर्ड सर जी ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है सभी का, तो अलग अलग सबको स्क्रीनशॉट भेजने की क्या जरूरत है? जो सिस्टम में कहीं पे ये लगा हुआ फॉर्मूला कि ये चीज आगे ड्रॉप डाउन में आनी चाहिए, तो स्टैंडर्ड सिस्टम अमेंड होगा तो सबके लिए लागू हो जाएगा वो। तो ये रेयरेस्ट केस में देखा जा रहा है। बहुत सारे पेंशनर्स, इट मीन्स कि सारे पेंशनर ऐसे नहीं है कि सबका ही मांग रहा है यूजर आईडी, पास ये आईडी पिन कोड और स्टेट, डिस्ट्रिक्ट। नहीं, जिनका अपडेट 30% ने कर दिया ना सर, उनका नहीं मांग रहा है। उनका तो आधार नंबर और पैन कार्ड अपडेट हो जा रहा है, लेकिन जिनका इस पर्सन ने ये अपडेट नहीं किए ना तीनों चीजें, अगर इंडिविजुअल अपने से करता है तो एक होता है प्रायोरिटी बेसिस पे जिसे कहते हैं, है ना, कि पेंशनर ने इंटीमेट कर दिया अपने से, वो डिटेल नहीं कर पा रहा है एडिट। अच्छा, एक अपने एंड से भी करेगा पेंशनर। ओके, मतलब वो प्रायोरिटी में हो जाएगा कि उसका कहीं पेंशन बंद ना हो तो उसका एक्सकेलेट करके और किया जाएगा, है ना सर? जी। और जिनका नहीं होगा, अभी एक बार आप एक और करवा दीजिए कि एटलीस्ट 1 महीना उनकी जो लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने की डेट को एक्सटेंड करवाया जाए। ऐसा हम तो नहीं करवा सकते हैं, आप कह रहे हैं, ये सजेशन आप उसमें चाहें तो कमेंट में लिख सकते हैं। हाँ जी। बाकी हमारे एंड से ऐसा हम फॉरवर्ड नहीं कर सकते ये चीज़, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन ऐसा हो चुका है ना कि ना आप जो बैठे हैं आपके हाथ में है, ना एक स्पर्श यूजर के हाथ में है कि वो अपनी पेंशन ले पाए। तो ऐसा एम्बिग्यूटी क्रिएट करने की जो पहली बात तो जरूरत नहीं थी, लेकिन चला नया सिस्टम है, ऐसा हो चुका है, तो अब उसमें इम्प्रूवमेंट है ना, फास्ट एट मीन से करने की जरूरत है सर, है ना? क्यों सफर करे एक पेंशनर की उसकी पेंशन बंद हो? किसको अधिकार है 1 महीने की पेंशन रोकने के लिए? हालांकि वो तैयार है, उससे एक दिन में चाहे 10 बार लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवा लो, वो तैयार है, लेकिन जमा ही नहीं हो पा रहा, तो क्या कर पाएंगे? सही कह रहे हैं। बहुत परेशानी हो रही है। जैसे तो 60,000 की लिस्ट है और कईयों की पेंशन बंद हो चुकी है, 4-4 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है। तो टीम ऑलरेडी वर्क कर रही है कि जल्द से जल्द रिजॉल्व हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें हैम्पर हो रही हैं, पेंशनर्स के साथ हो रही, तो पेंशनर हमें कॉल करके बताता है, हमारे पास आता है, हमारे पास आता है, तो ये कॉल रिकॉर्ड होती है, ऊपर अधिकारी, उच्च अधिकारियों के पास भी जाता है, तो कोरिलेटेड है ऑलरेडी सबसे कहीं ना कहीं। हाँ है, लेकिन इसके ऊपर जो है ना सर प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। कर रही है टीम, जल्द से जल्द हो सके होपफुली कि इस पर समझ पा रहे हैं। अभी देखो आप और हम पेंशनर की प्रॉब्लम भी समझ सकते हैं ना सर। एक मिडिल मैन 25,000 रुपए 20,000 रुपए महीने से घर परिवार चलाता है, उसकी पेंशन बंद हो जाती है, क्या करेगा वो? क्या खाएगा, क्या कमाएगा? और बैंक में कम से कम जाके खड़ा रह के बैंक अधिकारी या बैंक मैनेजर से बात तो कर सकता था। अब पीसीडीएम में कौन जाएगा इस गर्मी के अंदर?
जी। वो एक ही सिंगल विंडो बात हो सकती है पीसीडीए में, इसके अलावा किसी को पता ही नहीं है। सर्विस सेंटर में जाएंगे तो बोलेंगे, वो बोलते हैं कि ये स्पर्श क्या है, हमारा नाम किसने दे दिया स्पर्श में। सीएससी सेंटर वाले पैसा मांग रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ये स्पर्श क्या है, हमारा नाम स्पर्श में किसने दे दिया है। तो क्या कम्युनिकेशन गैप भी है ना सर, सरकार के और डिपार्टमेंट प्लस कॉमन सर्विस सेंटर और बड़ा कम्युनिकेशन गैप है, इंटीमेट होना तो चाहिए था, इनको पाबंद करवाया जाना चाहिए कि यदि कोई ऐसा मना करता है तो उसकी सीएससी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाएगा। कॉमन सर्विस सेंटर में बैंकों को किया हुआ है, बैंक बोलती है नहीं हमारे पास कोई डाटा नहीं है, आप जाइए बात करिए इस प्रश्न में, हम कुछ नहीं कर सकते आपकी मदद। हमारे आपका कहने का तात्पर्य है, सही है, नज़रिया सही है, लेकिन ये हमारे हाथ में है नहीं ना, ये तो उच्च अधिकारियों के हाथ में होता है। जैसा भी वो गाइड करते हैं, जैसे भी ऑर्डर आते हैं, सर्कुलर्स आते हैं, तो उसी के बेसिस पे हमें बस फॉलो करना होता है। हम खुद का सजेशन अगर दे सकते हैं तो बिल्कुल हम फॉरवर्ड करते हैं। हालांकि हमारा प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम जो चीजों को यूज करता है एंड यूजर है ना सर, जो एंड यूजर है वो अपनी प्रॉब्लम बताता है, इसका मतलब उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। आप चाहे मेरी कॉल को रिकॉर्ड करिए, आप अपने जो भी पीसीडी के सीनियर अधिकारी, सबसे टॉप मोस्ट अधिकारी, उनको बताइए। मैं ओवरऑल पूरे इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, मतलब तीनों, हाँ डीपीटीआई जो आपको रिकॉर्ड करके सुनती भी होगी, तीनों जो फोर्सेज है, डिफेंस, सिविलियन को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। उनकी 4-4 महीने सिर्फ पर्सनल डिटेल इंतजार आ रही है, तो उनका डिपार्टमेंट क्यों नहीं काम कर रहा है, उनका प्रोसेस क्यों नहीं कर रहा है। देखिए, इस पे मैं सही पर्सन नहीं हूँ आपको जानकारी देने के लिए। अभी मैं यही कह सकता हूँ कि आप कंप्लेन करें, ज़्यादा बेहतर होगा। वो तो करना ही है सर, कंप्लेंट है भी, मेरी खुद की कंप्लेंट है 8 महीने से पेंडिंग है, क्या करूं बताइए। तो उस पर लॉन्च करिए कंप्लेंट। 3-4 बार कर दिया, मेरा जो ग्रीवेंस है ना, पूरा ग्रीवेंस सेक्शन भर चुका है। किसको जाके बताएं, इसके नेक्स्ट कोई स्टेप है कि पीसीडीए के ऊपर भी किसी को जाके बताने के लिए। इसमें स्पर्श में है माइग्रेट? हाँ, स्पर्श में माइग्रेशन है मेरा सितंबर से ग्रीवेंस पेंडिंग है। आप टेक्निकल टीम का नंबर ले लीजिए, इनसे बात कर सकते हैं। टेक्निकल टीम का नंबर जो है ना सर, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो, उसका नंबर इतना बिजी नहीं आता है जितना जो टेक्निकल टीम के 3 नंबर है वो बिजी आते हैं। पूरे दिन बात करेंगे, कोशिश करेंगे, बात नहीं हो पाती, जबकि आपके पास बात करेंगे, आधा घंटा लगाएंगे तो कॉल लग जाता है जी। टेक्निकल टीम से कोई बात नहीं होती क्योंकि वो प्राइवेट सेक्शन है। हो सकता है कि फोन को उठा के साइड में रख देते होंगे। नहीं, प्राइवेट की भी जवाबदेही होती है, फोन साइड में रख दिया तो बिजी है, सुनाई देगा ना अगले वाले को। कितनों से मत्ता लगाएंगे बताओ। उस पे तो नहीं बता पाएंगे ना, फिर हम नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं, इसके अलावा और क्या करें हम। हाँ, वही कर सकते हैं, नंबर हमारे पास ऑलरेडी है। हेल्प डेस्क का जो मेल है उसका कभी रिप्लाई नहीं आता, फोन के ऊपर प्रॉपर सेटिस्फाई जवाब नहीं मिलता। पीसीडीए की वेबसाइट पे एक कर सकते हैं, लॉन्च कंप्लेन कर दीजिए। हाँ, वो मेन वेबसाइट के ऊपर जो कंप्लेंट लॉन्च करते हैं उसका प्रॉपर ट्रैकिंग रहता है, लेकिन मेल वगैरह का कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप पीसीडीए की वेबसाइट पे कर दीजिए, लॉन्च कंप्लेन पे जाके 1 मंथ के अंदर उस पर रिप्लाई आता है। चलो सर, आपका हेल्प हैंड यदि आगे बढ़ता रहे तो आप है ना, जो जितने कस्टमर कॉल आते हैं, जो परेशानी है, उनको जरूर आगे बताइएगा कि इस प्रकार की समस्याएं आ रही है और उसको जो है जल्द से जल्द सुधार करने की जरूरत है, नहीं तो हरास हो जाएंगे पूरे एक्सर्विसमैन। फिर यह क्या है कि दूसरा तरीका अपनाना शुरू कर देंगे ये। जी जी, नहीं, ऑलरेडी डिस्कस्ड होता रहता है, जब भी मीटिंग होती है तो चीज़ें एक्सलेट होती हैं। देखते हैं जल्द से जल्द रिजॉल्व हो जाए। सभी चाहते हैं कि प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए पेंशनर्स की। हाँ, चलिए, कहीं ना कहीं घूम के वो चीज़ें आ ही जाती हैं हमारे पास, है ना। हाँ जी सर, चलिए सर, आप कम्युनिकेट करिएगा आगे प्लीज सर। ओके सर, ठीक है। पेंशन कॉल सेंटर में कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। वेलकम सर।